देखो नेक्स्ट, ठीक है, 1,4 डाइऑक्सिन बन गया। अब देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, आप लोगों को सिलेबस में दे रखा है ये, और डाइहोल का ये रीअरेंजमेंट है, बोल तो ग्लाइकोल टाइप मॉलिक्यूल ही देते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो अपन उसको पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्या प्रोडक्ट बनता है वो पढ़ेंगे, सब कुछ। ठीक है, देखो पिनाकोल पिनाकोलोन है ना, रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखो अब पिनाकोल और पिनाकोलोन, ठीक है, रीअरेंजमेंट क्या होता है उसे देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि पिनाकोल किसी कंपाउंड मतलब रिएक्टेंट का नाम है, ठीक है, और ये रीअरेंज होकर क्या बनता है, पिनाकोलोन का निर्माण करता है। तो इस रीअरेंजमेंट को अपन क्या कहते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्लियर ना। देखो मैंने क्या कहा कि इस रीअरेंजमेंट में, इस रिएक्शन में पिनाकोल तो नाम किसका है, रिएक्टेंट का, अभिकारक का, और पिनाकोलोन किसका नाम है, प्रोडक्ट का। इसलिए इस कंबाइन रूप देके इसको नाम क्या कहते हैं अपन, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्लियर किया ये वाली बात। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, एसिडिक मीडिया में। जो रिएक्शन करवाई जाती है वो कैसे करवाई जाती है, एसिडिक मीडिया में। क्लियर किया ये वाली बात है। ठीक है, देखो इधर यहाँ पे मैं लिखूँ, जब दो एडजेसेंट कार्बन एटम, जब दो एडजेसेंट टर्शरी कार्बन एटम्स पर दो OH फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो तो ऐसे कंपाउंड पिनाकोल कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड पिनाकोल कहलाते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। देखो पिनाकोल कौन होते हैं, मैंने क्या लिखा, जब दो एडजेसेंट टर्शरी कार्बन एटम्स पर दो OH फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो तो ऐसे कंपाउंड पिनाकोल कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो पिनाकोल एसिडिक मीडिया में। अब देखो एसिडिक मीडिया कैसे भी हो सकता है, कंसनट्रेट H2SO4 से हो सकता है, H+ से हो सकता है, H3O+ से हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, पिनाकोल एसिडिक मीडिया में, एसिडिक मीडिया में रीअरेंजमेंट रिएक्शन द्वारा रीअरेंजमेंट रिएक्शन द्वारा रीअरेंजमेंट रिएक्शन द्वारा रीअरेंज्ड कार्बोनाइल कंपाउंड का निर्माण करते हैं, जिसे पिनाकोलोन कहते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, पहला पॉइंट, जब दो एडजेसेंट टर्शरी कार्बन एटम्स पर दो OH फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो तो ऐसे कंपाउंड पिनाकोल कहलाते हैं।
पिनाकोल एसिडिक मीडिया में रीअरेंजमेंट रिएक्शन द्वारा रीअरेंज्ड कार्बोनाइल कंपाउंड का निर्माण करते हैं, जिसे पिनाकोलोन कहते हैं। क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं अपन, पिनाकोलोन कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक जनरल रिएक्शन क्या होती है, जो अपन पिनाकोल पिनाकोलोन, ठीक है, और जो पूरी रिएक्शन है ये क्या कहलाती है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँ संपूर्ण अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहलाता है। इसे 1:2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, या 1:2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ये। ठीक है, देखो अब जो पिनाकोल होएगा वो क्या होएगा, देखो CH3 CH3OH CH3 CH3OH, देखो इसका नाम क्या हो गया, 2,3-डाईमिथाइल ब्यूटेन 2,3-डाईओल, इसी को पिनाकोल कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, इसी को अपन क्या कहेंगे, पिनाकोल कहेंगे। अगर यहाँ पे और कोई ग्रुप आ जाते हैं तो वो पिनाकोल जैसे कंपाउंड हो जाते हैं, पिनाकोल नहीं, पिनाकोल जैसे कंपाउंड। क्लियर क्या, ठीक है, तो देखो इसका नाम क्या है, 2,3-डाईमिथाइल 2,3-ब्यूटेनोल, इसी का नाम क्या है, पिनाकोल। बात समझ में है क्या, ये एसिडिक मीडिया में रिएक्शन करेगा, इस तरीके से लिख दिया, और क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये CH3। बात क्लियर क्या, ठीक है, बताओ ये रीअरेंज प्रोडक्ट हुआ, कोई भी ना तो हाइड्रोजन कम है इसमें, ठीक है, सॉरी क्या, देखो इधर ये यहाँ से देखो CH3 वगैरह एक पोजीशन चेंज हुई, और पोजीशन चेंज होके क्या बन गया, ये बन गया। तो देखो इसका नाम क्या है, सॉरी 3,3-डाईमिथाइल 2-ब्यूटेनोन। ठीक है, क्या नाम है, 2,3-डाईमिथाइल ब्यूटेनोन। क्लियर क्या, ये क्या हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर, और इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, पिनाकोलोन। ठीक है, इसका नाम क्या है, पिनाकोलोन। क्लियर क्या बात, इसलिए इस रीअरेंजमेंट को क्या कहते हैं, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्लियर क्या बात, क्या रखनी है, कौन रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करते हैं, ये वाले कंपाउंड ही पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट देते हैं। दूसरा, मीडिया कैसा होता है, ऐसा होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बनता है। बस ये वाली बातें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में होता क्या है। क्लियर क्या, ठीक है। अब देखो इसके मैकेनिज्म देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, देखो मैकेनिज्म में क्या होता है कि सबसे पहला जो स्टेप होएगा, है ना, उसमें H+ क्या होएगा, OH पर अटैक करेगा। क्लियर क्या, क्योंकि H+ का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक साइट है उसके पास, है ना, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और OH का मतलब है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। क्लियर क्या बात है, ठीक है। देखो मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में H+ का अटैक पिनाकोल के OH
फंक्शनल ग्रुप पर होता है ना। देखो कैसे, CH3 CH3OH, CH3 CH3OH, है ना। और ये कैसा है, H+, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। अब देखो इसने अटैक करा इस पर, है ना, ऐसे रिएक्शन शो करते हैं हमेशा, ये इस तरीके से लिखा गया, ठीक है। ऐसा हुआ तो देखो CH3 CH3OH और ये COH2 CH3 CH3, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, इसमें OH का क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया, है ना। OH का क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया। अब बताओ OH का प्रोटोनेशन हुआ तो उसमें ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, कम करने वाला होता है, ठीक है। ये क्या है, लेस स्टेबल, ठीक है। क्लियर ये चीज़। अब बताओ लेस स्टेबल है तो क्या करेगा, H2O रिमूव करेगा, मतलब एक तरीके से डिहाइड्रेशन हो रही है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँ CH3 CH3OH CH3 CH3OH2+, देखो ये यहाँ से ब्रेक होएगा और ये H2O रिमूव हुआ और क्या बना, CH3 CH3OH, ये प्लस ये CH3 और ये CH3, बताओ क्या बना, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। क्लियर क्या, ये हुआ इसकी फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। क्लियर ये चीज़, ठीक है। अब क्या होएगा, जो मिथाइल ग्रुप है उसका माइग्रेशन होएगा और उसके माइग्रेशन से क्या होगा, सेतु कार्बनिक आयन, बोल तो ब्रिज हेडेड साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण होएगा। देखो इधर स्टेप सेकंड देखना, इधर स्टेप सेकंड में सेतु कार्बनिक अगर रिएक्शन के इंटरमीडिएट की बात करें तो वो क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बनिक इंटरमीडिएट का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो इसका निर्माण होएगा तो जो मिथाइल माइग्रेशन के कारण होता है ना। देखो मतलब इसका जो सेकेंडरी स्टेप है वो क्या है, मिथाइल माइग्रेशन, है ना। ये क्या है, मिथाइल माइग्रेशन, ठीक है। देखो इसमें मिथाइल माइग्रेशन कैसे होता है, मैंने लिखा CH3 देखो, और ये क्या था, OH, ये CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो मैं लिखूं मिथाइल माइग्रेशन या शिफ्ट, ठीक है, एक ही बात है। देखो इधर इस वाले ग्रुप को यहाँ से ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आएगा, ठीक है। तो ये कैसा माइग्रेशन है, देखो इसे अपन क्या कह सकते हैं, मिथाइल शिफ्ट, है ना। और ये कैसा माइग्रेशन है, कार्बन टू कार्बन, माइग्रेशन कैसा हो रहा है, कार्बन टू कार्बन, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जो एक कार्बन आ रहा है वो नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है क्या, तो इसे क्या कहेंगे, एनाइनो
ट्रॉपिक माइग्रेशन। क्लियर क्या ये वाली चीज़ भी, ठीक है। इस तरीके से देखो आगे, उसको मिटा दूँ मैं फर्स्ट स्टेप को। देखो ऐसा हुआ तो देखो क्या बना, CH3C। अब इस पर प्लस चार्ज, ये OH, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ठीक है। बताओ इसका ये बन गया क्या, अभी भी क्या बना है, कार्बोकैटायन। और इसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, ठीक है। ये कैसा कार्बोकैटायन है, सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, ठीक है। मैं कहूँ इसे मोर स्टेबल, ये उसकी भी कंपेरिजन में जो 3 डिग्री था उससे भी ज़्यादा क्या है, स्टेबल है, मोर स्टेबल, ठीक है। क्लियर ये चीज़, ये वाला कार्बोकैटायन बन गया। अब जिसका देखो माइग्रेशन हुआ है बोल, तो इससे जो ये बना है ना, उसमें क्या हुआ है, देखो ऐसा नहीं होता है कि कम्प्लीटली एक साथ ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और इस पर आकर जुड़ जाएगा। कम्प्लीटली एक साथ ऐसा नहीं होता है, यहाँ से बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होएगा, यहाँ से बॉन्ड बनेगा, समझ में आ रही, फिर बाद में क्या होगा, फाइनली यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि इससे पहले जो स्टेप होती है इसकी है ना, वो क्या होती है कि जिसमें इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ये CH3, ठीक है, ये ऐसे करा और इसको, ठीक है, ये ऐसे है, देख लो इधर एक बार, ये ऐसे CH2 इससे धीरे धीरे टूटा और इससे धीरे धीरे बना, और ये देखो इस पर डेल, ये पॉजिटिव कम हो गया थोड़ा सा, ये डेल नेगेटिव, आ रही के बात समझ में, और इस पर डेल पॉजिटिव, इस तरीके से चार्ज आता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, साइक्लिक सेतुबंध वाला क्या बनेगा, CH3, सॉरी ये CH3 है ना, इसका निर्माण होगा, ठीक है। क्या लिखा है, सेतु कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। फिर बाद में ये फाइनली किसका निर्माण करता है, इसका CH3 प्लस ये OH और ये CH3 और ये CH3, ठीक है। ये ऐसे, ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन है जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखो ज़्यादा क्यों होती है, ये मोर स्टेबल क्यों है, तो वो चीज़ पढ़ेंगे, समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है। देखो अब क्या होता है कि जैसे ये स्टेबल है, मैंने कहा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन है और ये मोर स्टेबल है। ये मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है इसके एडजेसेंट एटम वो क्या करता है, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसके जो कमी है, जो डेफिशिएंसी है, वो ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है। देखो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी, ये यहाँ पे OH है ना, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ये इधर गया तो क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड OH, और अब बताओ इस पर आ गया क्या पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 और ये CH3 और ये CH3, ये क्या बन गया, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आई क्या बात समझ में इतनी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिखो इसका, ठीक है। अब देखो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो मैंने इस तरीके से लिखा उस स्टेप को, देखो ये स्टेप 3 है ना, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं स्टेप 3, ठीक है। अब पॉइंट वाइज से लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। CH3C डबल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH3 बताओ यहाँ से H प्लस गया क्या, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, ऑक्सीजन पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज भी नहीं आता, तो ये क्या होएगा, डीप्रोटोनेशन होएगा इसका, समझ में आ रही ना। ये स्टेप कैसा होएगा, डीप्रोटोनेशन, है ना, H प्लस बाहर निकल रहा है, तो इस स्टेप को अपन क्या कहेंगे, डीप्रोटोनेशन। देखो क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 यही तो अपना क्या है, पिनाकोलोन। आई क्या बात समझ में, इसका नाम क्या है, देखो नाम 1 2 3 4, तो लिखूँ 3,3 डाईमिथाइल 2-ब्यूटेनोन, क्लियर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन। क्लियर क्या, ये इस तरीके से इसकी पूरी मैकेनिज्म लिखी जाएगी।
बताओ कर सकते हो ना? ठीक है, अब देखो ये तो था एक्चुअल जो पिनाकोल और पिनाकोलोन, समझ में आ रही है आप लोगों को बात है। अब जो है मतलब इसकी एप्लीकेशन पार्ट भी होता है, कभी कभी इसका एप्लीकेशन पार्ट भी आ जाता है। उससे पहले देखो एप्लीकेशन पार्ट का मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लिखे हैं, यहाँ पे कोई और ग्रुप भी आ सकते हैं, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इसका एप्लीकेशन पार्ट हो जाएगा। फिर अपन उसमें कैसे माइग्रेशन करवाएंगे, कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, कौन से OH पर H+ जुड़ेगा पहले, तो वो सब चीज़ देखेंगे, ठीक है। मतलब ये जो विभिन्न प्रकार के एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट पावर रखते हैं माइग्रेशन की, ठीक है। उनकी पावर के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं अपन, उनको माइग्रेट करते हैं और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करते हैं। देखो बता देती हूँ आप लोगों को ये वाली बात भी। और देखो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के सीधा पूछ ले पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसके एप्लीकेशन पार्ट भी पूछ सकता है। मतलब ये ना दे के इसी तरीके का कोई दूसरा कंपाउंड दे दिया और आप लोगों से पूछ लेगा कि इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन विथ मैकेनिज्म है ना। तो आप लोगों को खुद को लिखना है, खुद को करना है कि वो आप लोग किस तरीके से करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखूँ मैं, यदि कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए ग्रुप भिन्न प्रकार भिन्न प्रकार के हो तो उनके माइग्रेशन का ऑर्डर निम्न प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। ऑर्डर अपन कैसे लिखेंगे, देखो जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे, जैसे लिखूं H, ठीक है, फिर pH, फिर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है ना, फिर क्या होगा 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, फिर 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, फिर 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप। बात समझ में है क्या? देखो पहले H का माइग्रेशन करेंगे, ठीक है, फिर 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, और उसके बाद में मिथाइल माइग्रेशन है ना, फिर मिथाइल माइग्रेशन। आ रही के बात समझ में? इस तरीके से क्या करा जाता है, उनका माइग्रेशन करा जाता है। लेकिन अभिक्रिया करते समय, ठीक है, अभिक्रिया करते समय मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन की जाती है। आप इस बात को नहीं भूलोगे, है ना, कि आप लोग ये कहो कि पहले pH दिख गया था, पहले H दिख गया था, तो उसका माइग्रेशन करवाना था इसलिए दूसरे पर अटैक कर दिया, पहले पे अटैक कर दिया। देखो फर्स्ट स्टेप जो है वो तो फर्स्ट स्टेप ही रहेगा, ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग चलोगे। कहने का मतलब क्या है कि मैंने कहा इस अभिक्रिया के दौरान मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, तो वो ही बनाओगे, ठीक है। माइग्रेशन के बाद बात जो अपन करते हैं वो बाद की बात है कि जब कार्बोकेटाइन बन जाए तो अपन माइग्रेशन ऑर्डर देखेंगे कि फिर किस तरीके से माइग्रेट करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ पिनाकोल पिनाकोलोन, है ना, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के दौरान मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है ना। मैंने क्या लिखा, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के दौरान मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, ठीक है।
आप इस बात को भी ध्यान में रखोगे। जैसे मैं लिख दूँ PH, मैं लिख दूँ PH और ये OH, ये OH, ये CH3 और ये CH3, है ना। ये क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो समझना, अब ये लिखा H+ और इसमें प्रोडक्ट बनेगा ये बना PH CH3 और ये CH3। क्लियर क्या, ये क्या कहलाएगा, पिनाकोलोन कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, पिनाकोल कहलाएगा, ठीक है। पिनाकोल जैसा है ना ये, वैसे पिनाकोल है नहीं ये, है ना, पिनाकोल तो उसी का नाम था, ये पिनाकोल जैसा, मतलब ये उसका क्या है, एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट किसका, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का। क्लियर। अब देखो इसकी आप लोगों को क्या करनी है, मैकेनिज्म लिखनी है ना, या इसके मैकेनिज्म मैं बता दूंगी, ठीक है। ये मैकेनिज्म मैं बता देती हूँ और 5-6 एग्जाम्पल आप लोगों को करने के लिए दे देती हूँ, ठीक है, जो आप लोग कर लेना, जिससे आप लोगों की पूरी डाउट सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। देखो अब देखिए इसमें जैसे मैंने ये बताया है ना, अब इसकी मैकेनिज्म मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एप्लीकेशन पार्ट ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, है ना। देखो इसका एप्लीकेशन पार्ट इधर देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया PH OH COH CH3 और ये CH3 और ये H+। तो देखो बनेगा क्या इसमें, पहले तो प्रोडक्ट ये बनेगा भाई, है ना, ये बना दिया PH CH3 और ये CH3, ठीक है, ये बनेगा। अब देखो इसकी जो मैकेनिज्म है ना, इसके बाद में आप लोग खुद करोगे। देखो स्टेप फर्स्ट PH, वैसे तो सारे खुद को ही करने हैं आप लोगों को, है ना, OH CH3 मेरे करवाने से थोड़ी कुछ होएगा, वो तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ही कुछ होएगा। देखो इस पर अटैक करेगा इसकी कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पे लिखूँ मैं PH CPH OH2+, ये OH, ये CH3 और ये CH3, ठीक है। पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप देखो, सॉरी वो आगे रिएक्शन होगी, और मैंने लिखा PH CPH OH2+। देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या करा, ये H2 बाहर, PH, ये PH CH3 और ये प्रोडक्ट क्या बनाया मैंने, प्रोडक्ट ये थोड़ी बनेगा। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा ना, वो बाद में लिखेंगे, पहले इधर देख लो मैकेनिज्म देखो पहले इसकी। इस पर अटैक हुआ, ठीक है। अब ये क्या आया, ये क्या बना, कार्बोकेटाइन, है ना। इसको मैं क्या बोलूँ, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन क्यों है ये, क्योंकि दो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है ना, ठीक है। तो मैं लिखूँ इसको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, है ना। नेक्स्ट देखो स्टेप
सेकंड, इसमें देखना अब लिखो इसको PH CPH CH3 CH3OH, ये पॉजिटिव है ना। अब लिखो मिथाइल माइग्रेशन। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। क्या होएगा, मिथाइल माइग्रेशन, ठीक है। अब अगर मिथाइल माइग्रेशन हुआ, इधर देखो, जैसे मैं इसको माइग्रेट कराऊँ, ठीक है, तो सबसे पहली बात बताओ, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन हो रहा है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ, इधर करके लिख लूँ थोड़ा सा, देखो क्या हो रहा है, कार्बन टू कार्बन, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, एनाइनोट्रोपिक, माइग्रेशन, है ना। क्लियर, ये वाली चीज़ हुआ तो देखो ये बनेगा PH, देखना PH, ये CH3, ठीक है, ये CH3 और ये OH, ठीक है। CH3 है ना, ये डेल प्लस है, ये भी डेल प्लस है, डेल प्लस है ना। क्लियर, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आना है, डेल माइनस। इधर देखो अब उससे जो वो बना है उसको मिटा रही हूँ, ये वाला मिटा देती हूँ। ऊपर तो रिएक्शन लिखना है ना, अपने को प्रोडक्ट लिखना है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। देखो इधर ये हुआ, इसका आगे देखो रिएक्शन होगी जो PH PH और ये CH3 और ये CH3 और ये प्लस चार्ज और ये OH, क्लियर ना। अब देखो ये इधर, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो PH PH, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस, ये थर्ड स्टेप चल रहा है ना इसका, ठीक है। यहाँ से ये थर्ड स्टेप चल रहा है, ये CH3 है। देखो स्टेप स्टेप छोड़ो, बाकी सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। बात ये है, मेन मुद्दा ये है, ठीक है। अब देखो उसमें से ये मैंने लिखा PH, देखना लिखा PH PH CH3 है ना, और ये CH2 डबल बॉन्ड OH प्लस। अब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो ये क्या हुआ, डीप्रोटोनेशन, क्या हुआ, डीप्रोटोनेशन। PH PH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर गई ये वाली बात, ठीक है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा ना, इसमें ये बनेगा, है ना, वो नहीं जो मैंने लिखा था। तो देखो मैंने ऐसे ही लिखा था ना, बिना मैकेनिज्म के, तो देखो कितनी बड़ी गलती करी, समझ रहे हो। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना, पहले मैकेनिज्म लिखना और मैकेनिज्म के बाद में ही उसका प्रोडक्ट लिखोगे, क्लियर ये वाली बात, ठीक है। ये इस तरीके से क्या करना है आप लोगों को, इसकी मैकेनिज्म लिखनी है और रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है, ठीक है। अब देखो इसका एप्लीकेशन पार्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही जो ये पिनाकोल रीअरेंजमेंट होता है वो कार्बन एटम 3 डिग्री वाला ही हो, है ना, ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ मिथाइल ग्रुप ही जुड़े हुए होंगे या एराइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, ठीक है। मिक्स में भी हो सकते हैं, कोई साइक्लिक रिंग भी हो सकती है, समझ रहे हो मेरी बात, कोई साइक्लिक रिंग भी जुड़ी हुई हो सकती है, ठीक है। देखो एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे देती हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ठीक है। जैसे ये लिखा OH और ये लिखा OH, देखो डायोल जैसा ही है ना, डायोल जैसा क्या, पिनाकोल जैसा ही है ना। तो आपको पहला तो ये करवाना है ना, एक एप्लीकेशन,
पहला तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा देखो PH OH, PH OH, CH2 CH3 और ये CH3, ठीक है। अभी जो करवाया ये वैसा नहीं है, ठीक है। इस बात को नोट कर लेना, कहीं सोचो कि मैडम ने करवा दिया वैसा ही है ये, ठीक है, उसी तरीके करना, वैसा नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगा लेना, ठीक है। और जो माइंड लगाओगे ना, चलो वो हिंट मैं ही दे दूंगी आप लोगों को, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से OH निकलेगा पहली चीज़, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा दूसरी चीज़। अब यहाँ पे माइग्रेशन होना है। अब बताओ माइग्रेशन के लिए क्या है, एक तो CH3 ग्रुप है, एक CH2 CH3 ग्रुप है। अभी क्या बताया था कि पहले H का, फिर PH का, फिर 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर मिथाइल का माइग्रेशन करवाते हैं, ऐसे करवाते हैं ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे माइग्रेशन किसका होना चाहिए, इस इथाइल ग्रुप का होना चाहिए, यही हुआ ना 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, लेकिन इथाइल का माइग्रेशन ना होगी, किसका होएगा, मिथाइल का, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस है ना। क्या लिखोगे यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस उपस्थित होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे मिथाइल का माइग्रेशन होता है, इथाइल का माइग्रेशन नहीं होता है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के दौरान। बात मेरी समझ में है क्या, आप लोगों को इस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक और एग्जाम्पल, PH OH है ना, और PH CH3 OH और ये H+, क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है। अब आप लोगों को कराना है और दोनों में एक ही बात ध्यान रखनी है, कम से कम, है ना, अपन जो भी रिएक्शन करें उसमें कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए। बोल तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला प्रोसेस ही आप लोग क्या करवाओगे, प्रोसीड करवाओगे। ये एक दो एग्जाम्पल दिए हैं जो आप लोग खुद निकाल लेना, इनको कर लेना, ठीक है। अब देखो ये तो था आप लोगों के पिनाकोल पिनाकोलोन, ठीक है, जो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, समझ में आ रही है, ठीक है। ये इसके मैंने कुछ जो एप्लीकेशन पार्ट था इसका वो दिया था, है ना। दोनों एग्जाम्पल नीचे वाले दोनों एग्जाम्पल एक जैसे है, देखो गलती मत करना, और ऊपर वाला अलग एग्जाम्पल है ना। ऊपर वाले में देखो कैसे किस तरीके से करोगे, एक बात देख लेना कि इसमें आप लोग जैसे बुक में नहीं दे रखे हैं इस तरीके के एग्जाम्पल, आप लोगों के आप लोग करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये आ जाएंगे ना तो और कोई सा भी एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला एग्जाम्पल जो करा है, मुझे एक बात बताओ, कहीं से भी OH निकल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बताओ एक रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज है क्या ये, तो रिंग का क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, रिंग का विस्तार हो जाएगा। तो बताओ एक 5 मेंबर्ड रिंग एक 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी क्या, क्लियर। 5 मेंबर्ड रिंग किस में हो जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर वही OH से क्या निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा, और H+ निकल कर कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही ना। दूसरा आप लोगों को मैंने बताया ही है ना, पहला एग्जाम्पल मैं खुद ही बता देती हूँ आप लोगों को, है ना। दूसरा खुद कर लेना, तीसरा खुद कर लेना। अब देखो दूसरे में मैंने आप लोगों को बताया कि कार्बोकेटाइन तो यहाँ से बनेगा और फिर मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा, इथाइल का नहीं होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है। यहाँ पे बताओ यहाँ से कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन का निर्माण बताओ यहाँ से होगा, क्लियर ये वाली चीज़। यहाँ से होने के बाद में अब देखो PH है और CH3 है, होना तो क्या चाहिए था, इसका माइग्रेशन होना चाहिए था, है ना, PH का, क्लियर क्या। और माइग्रेशन होता भी किसका है, PH का ही, क्लियर। और इससे डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। अब उधर देखो ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है उसको देख लो, बाकी HW है ना, करना है आप लोगों को। देखो कर लोगे ना तो आप लोगों की खुद की डाउट क्लियर हो जाएगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को बिना करे आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बोलो इसको कर दो H2O, है ना, यहाँ से ये क्या गया बाहर, है ना।
इसको बाहर निकाला तो ये बना ये प्लस ये OH है ना। अब देखो एक्सपेंशन होएगा ना, यहाँ से देखो ये टूटा और ये एक तरीके से देखो मिथाइल माइग्रेशन ही है ना, एक तरीके का मिथाइल माइग्रेशन है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन है ना। देखो कैसे हुआ रिंग एक्सपेंशन, मैं ऐसे कर रही हूँ इसको, इधर देखो जो जैसा है ना उसको वैसे के वैसे बना लो। ये ऐसे है ना, ये ग्रुप ऐसे, ये तो टूट चुका है ना ये वाला बॉन्ड, तो ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे और ये बॉन्ड ऐसे। देखो इसको मैं ऐसे बना लूँ, इसको ऐसे बना लूँ, इसको ऐसे बना लूँ, इसको ऐसे बना लूँ, इसको ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाया और इसको ऐसे, है ना। ये बन गया, ये क्या है OH। देखो कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर रिंग बन गई। देखो इसको ऐसे करूँ तो अब इसको मैं इस तरीके से बना दूँ, ये ऐसे, और देखना इसको मैं यूँ बनाऊँ, यूँ बनाऊँ, यूँ बनाऊँ, ये OH, और क्या ये क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। समझ गए। अब देखो यहाँ से ये इधर जाएगा, ये इधर गया, तो देखो इधर लिख रही हूँ, ये क्या बनेगा इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड OH प्लस, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में बाहर निकला, H प्लस, ये ऐसे और ये ऐसे। बोलते इस रिएक्शन का यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। एक तो 5 मेंबर रिंग और एक 6 मेंबर रिंग, एक्सपेंशन होएगा उसका तो वो इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। अच्छा एग्जाम्पल है ना। और देखो कितनी आसानी से हो भी गया, किसी तरीके की कोई माथाफोड़ी नहीं है। ठीक है। अब देखो माथाफोड़ी होती तो कब होती, जैसे यहाँ पे मैं इस तरीके का इसको ऐसे लिख देती, इसको मैं इस तरीके से लिखती, ये लिखा है ना, और यहाँ पे लिख देती मैं CH3OH और ये OH। ठीक है। देखो अभी तो चाहो तो यहाँ से एक्सपेंड कर लो, इसको यहाँ से रिंग को एक्सपेंड कर लो या फिर यहाँ से कर लो। क्लियर, एक ही बात है ना। लेकिन अब देखो एक बात नहीं है, अब ये तो देखो ये 2 डिग्री है तो ये 3 डिग्री है। अब समझ रहे हो मेरी बात है ना, 3 डिग्री है ना ये। अब देखो इसको करना है तो यहाँ से जैसे OH निकला, यहाँ से निकल ले जाए तो कहीं से भी, क्योंकि ये तो ये 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, कोई वो वाली बात नहीं है ना। मतलब ऐसा होता कि एक 2 डिग्री बन रहा है, एक 3 डिग्री बन रहा है तो बात अलग होती। लेकिन यहाँ पे भी 3 डिग्री, यहाँ पे भी 3 डिग्री। समझ रही मेरी बात। तो देखो यहाँ से करवाया इसको, तब देखो माइग्रेट ये वाला ग्रुप करेगा, फिर ये वाला ग्रुप नहीं करेगा माइग्रेशन में। ठीक है। ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। तो ये क्या है आपके यहाँ पिनाकोल रीअरेंजमेंट की एप्लीकेशन जो मैंने पूरी करवा दी है। अब देखो इसके साथ ही क्या है, आप लोगों की जो दे रखा है डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोले तो ग्लाइकोल पूरा हो चुका है। इसके बाद में जैसे इसके यूजेस हैं, ग्लाइकोल का क्या यूजेस होता है ना, क्या यूजेस होता है अब तक जो पढ़े इंडस्ट्रियल लेवल पे, वो कार्बिटोल, सेलोसोलो आदि की फॉर्मेशन की जाती है, टेरिलिन, डेक्रोन आदि इनकी फॉर्मेशन की जाती है, लेबोरेटरी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और इससे क्या होता है, डाइनाइट्रेट, ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट बनता है, डाइऑक्सिन बनता है, पॉलीमर बनते हैं, उन सब की क्या की जाती है, इससे सिंथेसिस की जाती है। इस आधार पर ये क्या हो गया, इसके एप्लीकेशन पार्ट हो गए। ठीक है। क्लियर क्या। तो देखो डाइहाइड्रिक एल्कोहल कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है।